ओम शांति। देखो, बाबा ने 84 जन्मों की जो बात बताई है, 84 जन्मों का जो ज्ञान सुनाया है, वो क्यों सुनाया है? इसलिए सुनाया है कि आप आत्म स्थिति में स्थित रहकर स्वयं को अच्छे से पहचान सको। हाँ, आपने जो यात्रा की है सतयुग से लेकर संगम युग तक, है ना, उस यात्रा में आप कहाँ कहाँ क्या क्या किए हैं, क्या जमा किए, क्या खोए, ये सारी हिस्ट्री आप अपनी जान सकते हैं। बाबा ने ये जो ज्ञान सुनाया वो केवल परिपाटी बनाकर सुनने के लिए नहीं कि चलो भाई सवेरे 7 बज गया, अब मुरली सुनना है, फिर 3:30 बजे हमको योग करना है, फिर शाम हो गई तो नुमा शाम का योग करना है। ऐसे परिपाटी बनाने के लिए बाबा ने ये बातें नहीं बताई हैं। अपने पूरे 84 जन्म संवारने के लिए बाबा हमें ये सारी बातें बताते हैं। संगम युग में आकर बाबा कितनी मेहनत करते हैं, है ना। तो हम ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चों को आपस में एकदम चीरखंड होकर रहना चाहिए। हाँ, बहुत प्यार आपस में ब्राह्मण परिवार के बीच में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बच्चे ही तो सतयुग में आने वाले हैं भाई। तो सतयुग में आने का एक ही उपाय है, आपस में आत्मीय प्यार। एक दो में। क्योंकि जिन्होंने बाबा को जाना है, जिन्होंने सतयुग को जाना है, बाबा की पढ़ाई पढ़ी है, सतयुग की पढ़ाई पढ़ी है, वही तो सतयुग में आएंगे भाई, है ना। और जिनको जानकारी है, लेकिन यदि सतयुग के स्वभाव नहीं होंगे, आपके सतयुग के गुण नहीं होंगे, सतयुग में जो सिस्टम से जीवन जीते हैं वो सिस्टम का पता नहीं होगा, तो कैसे सतयुग में आएंगे? सोचने की बात है। केवल पढ़ लेने से थोड़ी आएंगे। हाँ, समझकर स्वयं को वैसा बनाने से सतयुग में आएंगे। तो देखो, बाबा हमेशा बच्चों के प्रति एक आस रखते हैं कि जो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं तो ऊंच पद पाए ना भाई, कहीं पर भी गिरे ना। हाँ, अब मेहनत भी किए, खूब पढ़ाई पढ़े, खूब सेवा किए, लेकिन गिर गए तो ऊंच पद नहीं पा सकते। फिर से पुरानी दुनिया के संस्कार अपने में उतार लिए, है ना भाई। तो आज 13 मार्च 2021 की वाणी में प्यारे मीठे बाबा बोलते, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, उसे छुपाओ मत, कहने का मतलब है। अपनी मत पर नहीं चलो। देखो, अपनी मत पर चलना किसे कहेंगे? कि हम भूल करते जा रहे हैं और उसे छुपाते जा रहे हैं, एक पॉइंट। और अपनी मत पर चलना किसे कहेंगे? कि हम कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, और अंदर में सोच कुछ और रहे हैं। नहीं, सोचना, बोलना और करना दोनों एक समान, तीनों एक समान होना चाहिए। वही बाबा की श्रीमत पर चलना कहलाएगा, है ना भाई। हाँ,
बाबा कहते हैं देखो कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते, जिनका ईश्वरी परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ऐसे सर्विस एबल जो फरमान बरदार है और वफादार है। हाँ, कभी भी मन मत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल है, वह कभी भी छिप नहीं सकते। देखो बाप से सच्चे और साफ दिल है का मतलब क्या हुआ कि जो भी ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं उन सब से सच्चे और साफ दिल हैं, कुछ चीज़ छुपाई नहीं है। हाँ भाई, मान लो एक भाई को दूसरे भाई से कोई शिकायत है तो वो क्या कर लिया, चुपचाप उससे मुंह मोड़ लिया। नहीं, ये रॉन्ग है। उसे पता भी नहीं चल रहा है भाई ये काहे को आंख से रेर रहा है, क्यों नहीं बात कर रहा है, उसे स्पष्ट बताना चाहिए तो वो भी अपनी कमी निकाल सके। भाई अरे मेरे से ऐसी भूल हो गई है। हाँ, एक दो को सावधानी देते हुए, एक दो को बहुत चीरखंड होकर रहकर बहुत स्नेह देते हुए चलना चाहिए ईश्वरी परिवार में। हाँ, वो बच्चा छुप नहीं सकता, मतलब वो बच्चा जरूर सतयुग में ऊंच पद पाएगा। वो बच्चा छुप नहीं सकता मतलब यहाँ प्रसिद्ध हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो आत्मा की बात है ना। हाँ, यहाँ प्रसिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो बच्चा छुपा हुआ है, लेकिन सतयुग में वो बच्चा ऊंच पद पाएगा, ये गहरी बात है। ऐसा नहीं कि यहाँ जो प्रसिद्ध हो गए हैं वो ही बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबा तो सतयुग की स्मृति में है ना हमेशा। यहाँ की प्रसिद्धि थोड़ी देख रहे हैं कि भाई तुमने कितने प्रोग्राम किए हैं, बाबा के पास वो काउंटिंग थोड़ी है। बाबा के पास तुम आत्मा की अवस्था का रिकॉर्ड है। हाँ, तुमने कितने बच्चे बनाए हैं वो रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, कितनों को तुमने ज्ञान सुनाया है वो रिकॉर्ड नहीं रखते बाबा, वो काउंटिंग थोड़ी रखेंगे। बाबा तुम्हारी अवस्था का रिकॉर्ड रखते हैं। गीत फिर बजाया आज। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब अंतरे में, इस गीत में अंतरे में गाया है कि जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तो देखो ये क्या हुआ, ये कौन गा रहा है ऐसा गीत? जो सही ढंग से पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। जो खिल सके ना, भाई क्यों नहीं खिल सके भाई? जब माता पिता मिले तो बच्चे खिले ना, ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब उस बच्चे ने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया है, माता पिता के साथ वफादार नहीं बना है वो, इसलिए वो ऐसी लाइन गा रहा है ना भाई, कि जो खिल सके ना वो फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें। भाई धूल क्यों है? बाबा तो कहता है भाई तुम अच्छा पुरुषार्थ करके तुम माला का फूल बनो, चरणों की धूल क्यों बनो, है ना भाई? गुणों रूपी खुशबू को अपने जीवन में बढ़ाओ। हाँ, है ना भाई? कैसे भाई खुशबू बढ़ाने के कितने सारे उपाय करते हैं दुनिया में, कितने सेंट का आविष्कार करते हैं, है ना? बिल्कुल एसेंस बनाते हैं एक एक चीज का, है ना? तो यहाँ भी कंसंट्रेट करके, अर्थात अपने ऊपर ध्यान देकर, बाबा के ज्ञान के अनुसार अपने ऊपर ध्यान देकर अपने गुणों को परखो। उसी को कहते हैं हम हमेशा कि अपनी क्वालिटी और अपनी कैपेसिटी, है ना? अपनी क्वालिटी माने अपनी गुणवत्ता, और अपनी कैपेसिटी मतलब अपनी पावर, अपनी शक्ति को पहचानो।
कि तुम कौन हो, कैसे हो और तुम क्या कर सकते हो। हाँ, ये बाबा तो आपको पहचानने के लिए बहुत सुंदर ज्ञान रूपी दर्पण दिखा ही रहा है ना, स्पष्ट। तो बाबा के इस ज्ञान दर्पण में स्वयं का आत्मीय रूप का चेहरा देखो। हाँ, अपने गुणों को देखो, अपनी शक्तियों को देखो। ओम शांति। बाबा कहते हैं देखो, गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। भाई बच्चे बोले ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, है ना, एक ही बाबा को बोले तो कितनी ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे, परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई में कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, परंतु माया इतनी दुस्तर है। अब बाबा ने कहा कि भाई माया इतनी दुस्तर है, मतलब पुराने संस्कार इतने कड़े हैं। माया कोई अलग से कोई चैतन्य में नहीं है। जो माया इतनी दुस्तर है, बाबा कह रहे हैं, वो आपके पुराने कड़े संस्कार की बात कर रहे हैं, जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हाँ, आदत सबसे बड़ी मुश्किल है, अपनी आदत को बदलना। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी होती है तो कई साल तक उसे पोंगली में भर दो तो भी जब पोंगली निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और क्या कहा जाता है कि जी को जोन स्वभाव, जाए न जी से और नीम न मीठी होए, खाओ गुड़ घी से, ऐसा कहावत है। तो बाबा उन्हीं संस्कारों की बात कर रहे हैं। तो हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूं? सच सच में मैं माता पिता का बना हूं? बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं, तब तो देखो माला कितनों की बनती है ना भाई। कितने कोटों में सिर्फ 8 की बैजंती माला बनती है। देखो करोड़ों आत्माएं हैं दुनिया में, है ना, लेकिन माला केवल 8 की बनती है, जो पूरे 100% पुरुषार्थ करते हैं। कई तो कहते एक है, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। भाई बाबा तो कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं, माने माला के दाने। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है। भाई माला कौन सी बना रहे? भाई सतयुग की जो राजाई जो मिलनी है वो है ना भाई। बाबा तो राजधानी स्थापन करने आए ना, कोई कथा कहानी थोड़ी सुना रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके। बार बार आंखें डूबती, बार बार यहाँ की चीजें आकर्षित करती है, मोह में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर रावण मत पर है, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं, फिर अपना माथा मारेंगे बाद में। कोई बिरले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते, चाहे वो कहीं भी रहे। हाँ, वह दिल पर चढ़े रहते हैं, रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। इसलिए ईश्वरी संबंध से लव रहता है। हाँ, वो ईश्वरी संबंध के बिना रह नहीं सकता। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती, मतलब वो हरेक से आत्मी संबंध में रहेगा। ईश्वरी संबंध मतलब किसी से भी उसके मन में रिंचक मात्र भी उदासी किसी के लिए या शिकायत नहीं रहेगी। हाँ, वो बहुत लव से मिलेगा परिवार में।
ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है ना भाई। एक दूसरे से बिछड़े तो रोना आता है ना भाई। यहां तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। देखो बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, रिंचक मात्र भी योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बच्चे सम्मुख बैठे हैं भाई, भक्ति मार्ग में गा रहे थे, पता ही नहीं था, लेकिन अभी तो सम्मुख बैठे हैं ना। ये अनुभव होता है क्या? मुरली सुनते हुए हाँ विचार किया जाता है। भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। देखो भगवान से कितना लव रहता है। हाँ वो कृष्ण जी की मूर्ति बनाएंगे तो सवेरे भैया कपड़े पहनाएंगे अच्छे नए नए, अरे मेरा लाल। देखो भगवान श्री कृष्ण को पूरा बच्चे की तरह वो करते हैं, तो कितना लव रहता है भक्ति में। है यहां तो याद ही नहीं करते, जबकि सम्मुख बैठे हैं तो भी याद नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। इसलिए संभाल किसकी करनी? अपनी बुद्धि की संभाल करनी है भाई। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। हाँ भाई जो भी कर रहे हैं आप, वो गिर रहे हैं ये पता नहीं लग रहा है। अपनी मत पर गिरते रहते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक है करते दूसरा है। भाई किसी का धन ही बने खा गए बाबा की सेवा के नाम पर है, वो सोचते हैं कि नहीं यार हम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन दे दे बाबा के नाम पर दुनिया में भी करते, तो अंतर क्या हुआ भाई? हाँ मन में अंदर में अपनी भावना है, अपना शौक है, उसे सेवा का नाम देकर है ना, तो वो बहुत अपना अकल्याण करते हैं। ऐसे जो है जो बाबा के बच्चे करते हैं, दृष्टि खराब कर रहे हैं। हाँ बोले फलाना भाई बहुत अच्छी मुरली चलाता है, लेकिन अभी ध्यान जो है उस भाई की तरफ है। फलानी बहन बहुत अच्छी मुरली चलाती है, एक बहाना, और ध्यान किधर है? वो बहन की तरफ है। सेवा कर रहे हैं खूब, लेकिन अंदर में दिखावा भी भरा पड़ा है। ये सब बारीक बातें हैं। दिखावा भरा पड़ा है, अपने शौक पूरा करने के नाम से सेवा का बहाना ले लिए। ऐसे कई नाफरमान बरदार बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कोई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसे ही होता है। बाबा को तो अनुभव है ना भाई, हर 5000 साल का अनुभव है बाबा को। बाबा को तो पूरी 5000 साल की बातें याद है ना भाई। पूरा वफादार फरमान बरदार ना होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। देखो बाबा को रहम आ रहा है, उन बच्चों पर भी रहम आ रहा है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना, केवल हाथ उठा देने से थोड़ी हो जाएगा। भाई बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, तो उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। हाँ बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, है? वह छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। हाँ काम नहीं तो क्रोध, लोभ है तो सभी दुश्मन ना भाई। भाई ये लोभ ही है ना, खूब धन इकट्ठा कर रहे हैं है ना, और अपनी शानो शौकत में लगे हुए हैं। वो भी तो भाई एक तो बहुत बड़ी जो है भूल है। मोह भी ऐसी चीज है
जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देते है? मोह। सत्यानाश मतलब सत्य का नाश कर देता है, मतलब ज्ञान पूरा खत्म हो जाता है। हाँ, आत्मी भाव रहे तो मोह ना हो। आत्मी प्रेम और दैहिक प्रेम में अंतर बता रहे हैं बाबा। दैहिक प्रेम, रिश्ते नातों के साथ प्रेम, वो मोह कहलाएगा, और बिना रिश्ते के जो प्रेम है, वो प्रेम कहलाएगा। हाँ, सारी दुनिया प्यारी लग रही है, हर एक आत्मा प्यारी लग रही है। क्यों? हर एक आत्मा मेरे बाबा की बच्ची है ना भाई, संतान है। ये भाव अंदर में गहरे बैठना चाहिए। बाबा कहता है लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है, पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे। यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या कर पाएंगे भाई। इतने बड़े शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन आदत, संस्कार, उसको बाबा ने माया कहा। माया बहुत उल्टे काम कराती है, इसलिए अपने संस्कारों की जांच बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अपनी बुद्धि की जांच करनी चाहिए, अपने मन की जांच करनी चाहिए। मन भाई बैठ के देखो कितने घंटे तक मन बाबा की याद में टिक रहा है। हाँ, बैठ के व्यक्ति को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाल लाइट जलाए चलो गीत सुन लिए तो हो गया काम। नहीं, व्यक्ति कहीं भी बैठ के देख सकता है अपने आप को, है ना। कर्म करते हुए अपने आप को देख सकता है। बहुत सिंपल सी बात है ये तो, लेकिन किसी को बहुत कठिन लगती है। बाबा कहता है कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। हैं कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना भाई बाबा को। फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना, बड़ा दुख पाना। हाँ, यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बाबा कोई दुख नहीं मना रहे हैं इस बात का, ना कोई बाबा चिंता कर रहे हैं, लेकिन समझाना तो पड़ेगा भाई। हाँ, कोई चिंता और दुख की बात थोड़ी है, ये तो ड्रामा फिक्स है, बाबा को मालूम है। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है प्रजा। कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। हाँ, कहावत भी है, सच तो बिठो नच। हाँ, अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। बाबा ने अर्थ बताया, सच तो बिठो नच का मतलब बताया बाबा ने। बहुत गहराई से मुरली सुनना चाहिए। सतयुग में कृष्ण का डांस ही मशहूर है, मतलब आने वाला जितना भी जीवन है बहुत खुशनुमा होगा भाई। हाँ, बाबा तो पूरे 84 जन्म संवार रहे हैं। देखो ऐसे बाबा को कैसे भूलना चाहिए भाई, क्यों भूलते हैं भाई। हाँ, बाबा कहते हैं देखो रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं ना, पीछे राम लीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है ना भाई। क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। ऐसा थोड़ी हम कल से ये करेंगे फिर भूल गए, फिर हम शाम से ऐसा करेंगे फिर गए, बस करेंगे। बाबा ने कहा ये गे गे की भाषा बोलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं।
माया के भूतों को भगाना है, देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। जैसे ही देह का भान आया, अपना ही चेहरा पसंद आ गया, दर्पण में देख रहा है, अरे वाह मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। आजकल सेल्फी का जमाना, अब सेल्फी किसकी खिंच रही है? ये मिटने वाली इस देह की। भाई हाँ, आत्मा की चमक बढ़ाओ। देह की चमक तो चाहे जैसे भी बढ़ाई जा सकती है, वो बरकरार थोड़ी रहेगी, है? आत्मा की चमक बरकरार रहेगी। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। अपना ही अकल्याण करते हैं। बाबा कहते हैं उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो। हाँ, बच्चा वही जो बाबा से सवेरे सवेरे बातें करता है। कल तो भाई मैंने यहाँ पास में अखंड रामायण हो रही थी, तो वहाँ सेवा अर्थ जाना हुआ, तो रात देरी से सोए, लेकिन बाबा ने तो 3:20 पर एकदम उठा दिया। थोड़ा लेट हो गए। हाँ, रोज़ जो है 2:45 2:30 बजे करीब उठ जा रहे थे, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए। 3:20 पर नींद खुली, तो बाबा को खूब याद किए। फिर बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे दृश्य दिखाए। हाँ, बच्चे कौन कौन तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहा है उसे भी बाबा ने दिखाया बहुत अच्छे से। हाँ, लेकिन हमारे साथ जो भी अहित करने वाला है उस पर भी गहरा प्रेम हो। बाबा ने इसलिए नहीं दिखाया कि उससे दिली दिल नफरत होना शुरू हो जाए या चिंता करना शुरू कर दो, नहीं। बाबा सब सावधानी देने के लिए दिखाते हैं, बाकी किसी से नफरत करने के लिए कोई बात थोड़ी बताते हैं बाबा। तो ऐसे अमृत बेले उठकर जब बातें करोगे तो बाबा एक एक बात बताएंगे। देखो इसका अर्थ ये है, आप पूछो ना भाई बाबा से, अव्यक्त हो जाओ, देह के भान से मुक्त हो जाओ तो सब प्राप्ति है। बाबा कहते हैं उठो और बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। हाँ भाई, कृष्ण को याद करेंगे, अब भाई कृष्ण तो खुद पुरुषार्थी है। भाई पुरुषार्थी को याद करने से थोड़ी कुछ बात बनती है? बहुत गहरी बात है। महिमा करेंगे, माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, यह किया, बस और क्या कहेंगे। लेकिन समझेंगे थोड़ी भाई अकासुर बकासुर को मारा मतलब अगड़म बगड़म बातों से बचे रहे संगम युग में। हाँ, दुनिया की लंदफन से बचे रहे, लेकिन अर्थ सहित थोड़ी जानेंगे, हैं? तो वो झूठ हो गया। अर्थ सहित जाने समझे तो फिर समझ में आए, तो सच की रत्ती भी नहीं, फिर रास्ता क्या बताएंगे? बताओ, जब खुद ही झूठ में पड़े हैं तो रास्ता क्या बताएंगे? मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। भाई मुक्ति को जानते ही नहीं, मुक्त अवस्था किसे कहेंगे, है ना भाई? मुक्ति माना मुक्त अवस्था, खुशनुमा जीवन, एकदम प्योर जीवन, रंच मात्र भी इम्प्योरिटी नहीं, पूरा सच्चा जीवन, रंच मात्र भी झूठ नहीं। हाँ, ये सब बारीक बातें हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय सब पतित है। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हाँ भाई, मने इस चर्म का आकर्षण ही भ्रष्टाचार है, सीधी सी बात। हाँ, ये चमड़ी का जो आकर्षण है, चाहे अपनी चमड़ी का भान, चाहे औरों की चमड़ी का भान। हाँ, इसलिए देखो दादियाँ, देखो इतनी 104 साल परम आदरणीय जानकी दादी जो है बिल्कुल जी कर दिखाई। हाँ, अगर मान लो बुढ़ापे का भान होता तो थोड़ी जी सकते, नहीं तो आदमी तो थोड़े में ही सोचने लगता, अरे अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया। अब वो बस ही कमजोर होना शुरू हो गया। भाई बुढ़ापा किसका आया? शरीर का। आत्मा तो कभी बूढ़ी नहीं हो रही है ना भाई, और तुम तो आत्मा हो। है, दर्पण देखा, अरे मेरे चेहरे में कितनी झुर्रियाँ पड़ गई हैं, वो भी तो देह अभिमान है ना।
या दर्पण देखा, अरे वाह मेरे गाल कितने फूले फूले बढ़िया गोरे गोरे दिख रहे हैं, वो भी तो देह का भान है ना भाई, दोनों देह अभिमान है ना, है? तो बड़ी बारीक बात है भाई, ये भी देह अभिमान है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है, ये भी देह अभिमान है। और मैं ये नहीं कर सकता, यहाँ भी तो मैं आ रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, तो दोनों देह अभिमान है। देह अभिमान को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। बाबा कहता है देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं, तो देह अभिमान को समझना पड़ेगा बारीकी से। भाई तुम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, मना थोड़ी है, लेकिन अब वो वस्त्र का ही भान आ गया, वाह देखो अब इस ड्रेस में कैसे लग रहे, अरे क्या कैसे लग रहे, तुम तो आत्मा हो भाई, हैं? तुम तो आत्मा हो ना भाई, तुम आत्मा कैसे लग रहे हो ये समझने की जरूरत है। बड़ी गहरी बात है भाई, इतने गहरे से तो केवल बाबा ही समझाता है, दुनिया में तो ऐसी पढ़ाई कहीं है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि भाई मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। अगर ये स्मृति रहे कि सतयुग में हम निर्विकारी देवता थे, तो यहां पर जरा भी आकर्षण नहीं आएगा भाई, हमेशा दिव्य स्वरूप रहेगा ना अपना। हाँ, जहां भी जाएंगे तो एकदम शान में रहेंगे अच्छे से। हमने ऐसे बहुत सारे बच्चे पूरे देश में घूम कर देखे हैं जो बिल्कुल देवताई गुण है उनके अंदर, उनके चेहरे में अर्थात संस्कारों में इतनी चमक है जो बात मत पूछो। बाबा ने हमें वो भी दिखाया है। बाबा कहता है गाते भी है ना भाई, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। हाँ, तो किसके लिए गा रहे हो? कौन सर्वगुण संपन्न? हाँ, कौन 16 कला संपूर्ण? कौन? व्यक्ति को सोचना चाहिए, मैं ही तो था, बाबा मुझे ही तो पढ़ा रहे हैं, अब फिर आप तो देख किसको रहे हो भाई? ऐसा गाते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कह देते हैं वहां भी रावण, कंस, जरासंधि आदि थे। हाँ, कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम एक तरफ गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है भाई? भाई भक्ति में गाते हैं ना, बच्चे तो थे, लेकिन भाई आह्वान करते हैं ना, आत्मा से आत्मा की प्रीत होती है ना, तो वो आत्मा वहां जन्म ले लेती है। आत्मी प्रीत के दम पर जन्म होता है। यहां तो आत्मा विषय विकार के भान में रहकर जन्म लेती है, वो विषय विकारों के भान में ही शरीर छोड़ती है। तो कितना बचना पड़े, कितनी बारीक बात बता रहे हैं बाबा, सोचने की बात है। हाँ, जो कोई बाबा की बातों पर डीपली नहीं उतरेगा भाई, तुम्हें ऊपर ऊपर तैर कर मजा लेकर भाग जाना है कि गहरे उतर कर सीप ढूंढो और उस सीप से भी मोती निकालो। तो बाबा कहते हैं तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी? अरे बच्चे कैसे पैदा होंगे? मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। बल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं, वहां की बात वहां ही रही, मंदिर में जो बोल रहे हैं वो घर में नहीं। बताओ भाई, भाई घर को मंदिर बनाओ, निर्विकारी खुद बन जाओ और घर को मंदिर बनाओ। देखो कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं, बाबा के दिल की बात कितनी गहरी है। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं है वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। भाई तुमको तो पता है, तो अब तुम बच्चे तो कम से कम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। बाबा ये कह रहा है, तुम सुनकर अगर ऐसा कर रहे हो तो कितने मूर्ख कहलाए। बाबा कहता है बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे क्योंकि श्री मत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्री मत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत तो आ ही जाएगा, है? फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, अभी नहीं बताए, बाद में बताना पड़ेगा। जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है ना, तो उसे सारे कर्म और पूरे पुराने संबंध सब एक्यूरेट स्मृति में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर से अब
मुक्त होने की अवस्था आती है, तो वो अवस्था आप योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से पहले ही बना लो। कहते हैं भाई फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, कब? जब देह छोड़ी। तो भाई देह छोड़ने वाली अवस्था बना लो। हाँ, नेचुरल जो तो है ही, उसमें अवस्था बनाने की भी कोई बात नहीं है, वो तो तुम हो ही आत्मा, है ना भाई। बाबा कहता है देखो तुमने ही यह पाप किए हैं, अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, ऐसा मौका तो है नहीं यहाँ, नहीं। अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। देखो इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, वो ठीक संगम पर तुम ऐसा ही पुरुषार्थ करोगे। इसलिए अभी सुधार लो, अभी बाबा साथ में है, अभी सर्वशक्तिमान तुम्हें पढ़ा रहा है। ये पढ़ाई सदा थोड़ी चलती रहेगी। बाबा कहता है कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंध न रहे। श्रीमत पर चलो का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि तुम किसी को मुरली मत सुनाओ, कि किसी को ज्ञान मत सुनाओ, है? हाँ, नहीं, किसी को ज्ञान सुनाने के लिए तुमको किसी से पूछना पड़ेगा, नहीं, वो श्रीमत वाली बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे अंदर कोई गंध न रहे, ये बाबा की श्रीमत है ना। हृदय को शुद्ध बनाना है, ये बाबा की श्रीमत है। नारद को भी कहा ना, अपनी शकल आईने में देखो, नहीं तो सुना तो खूब रहे हैं, खूब प्रोग्राम कर रहे हैं, मान लो तो प्रोग्राम कर रहे हैं और अंदर में बंदरपना है? तो देखा, अरे मैं तो बंदर मिसल हूं, है? यह एक दृष्टांत है भाई। नदी में जाकर देखा, भाई नदी मतलब कौन सी? ज्ञान की नदी है ना भाई। ज्ञान रूपी दर्पण में देखना बड़ी गहरी बात है, ज्ञान गंगा कहते हैं ना भाई। तो देखा, तो जब बारीकी से देखोगे तो मालूम पड़ेगा, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, है? अपने से पूछना है कि हम कहां तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहां बाहर तो नहीं भटकता है, ऐसा पूछो अपने से। देह अभिमान में तो नहीं हूं। हाँ, देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। हाँ, लगा रहेगा, कुछ ना कुछ वो क्रिएशन करता रहेगा। सारा मदार योग पर है, अर्थात आपसी संबंध पर है। अब संबंध में खटास है तो वो भग जा ही नहीं पा रहा है, वो है, वो एक दूसरे को बुला ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अपनापन आ गया, मैंपन आ गया। अरे ये आकर अगर ज्ञान सुना देगा तो सब लोग इसको ही अच्छा मानने लग जाएंगे, तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा, ऐसा भान आ गया। अरे भाई, आप अपनी योग्यता की जांच करो कि भाई तुम कर रहे हो और कोई आ रहा है वो कर रहा है, दोनों देखो आपस में मिलकर जो जिस क्वालिटी का है उस क्वालिटी का उपयोग करो, उसका सीधा सीधा, है ना भाई। लेकिन अगर हमें दूसरे की क्वालिटी का पता नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम देह अभिमान में हैं। हर एक की क्वालिटी का पता लगना चाहिए, क्योंकि किसी में अगर 10,000 अवगुण है तो भी एक गुण तो जरूर होंगे ना। तो उस आत्मा के एक गुण का उपयोग करो यज्ञ सेवा में, बहुत प्यार से, है, अवॉइड मत कर दो। बाबा कहता है कि देखो देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा, लेकिन सारा मदार योग पर है, मतलब जोड़ पर है, संबंध पर है। भारत का योग मशहूर है, वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। देखो निराकार बाप किन बच्चों को समझाते हैं? जो निराकारी अवस्था में रहते हैं। हाँ, इसको कहा जाता है सहज राजयोग। इससे सरल कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन देह अभिमान के कारण लोगों को टिपिकल लगती है। बहुत बच्चे कुछ भी करते रहते हैं और बिल्कुल नहीं समझ पाते। बाबा कहते हैं कि निराकार बच्चों को समझाना, इसको कहा जाता है सहज राजयोग। भाई हम भी जब किसी को समझाएं तो निराकार रूप हो। हाँ, वो न नारी न पुरुष वाली कोई बात नहीं है। हम किसको समझा रहे हैं? आत्मा को। ये गहरी बात है। हाँ,
तो बाबा कहते हैं, लिखा भी हुआ है कि निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। भाई कृष्ण का नाम डालना, बाबा बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई कृष्ण के नाम से बाबा को परहेज है, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि कृष्ण बोला तो एक शरीर ही स्मृति में आया ना। हाँ, तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण ऐसा बनना है, मतलब बाबा जो मुकुट वाला जो ड्रेस संपन्न दिखा रहे हैं फोटो में, वो वास्तव में आत्मा का श्रृंगार है ना भाई? हाँ, लेकिन समझने के लिए वो फोटो लगाई है, क्योंकि सब देह अभिमान में है। तो कम से कम उसको देखकर ही आगे बढ़े व्यक्ति है। वास्तव में वो श्रृंगार तो आत्मा का है। बाबा कहता है देखो, पुण्य आत्मा बनना है भाई, पाप की तो कोई बात ही नहीं है। बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है, इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना भाई। हाँ, सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहे, यह हो नहीं सकता। भाई हमको तो बड़ा सहज लगता है, हम तो गृहस्थी है जो आपको मुरली सुना रहे हैं भाई। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं एकदम। क्योंकि बता ही नहीं सकते, यदि हम बाबा की श्रीमत का पालन ना करें तो एक लाइन भी मुरली नहीं सुना सकते। अभी तो कितनी खुशी रहती है भाई, कितने सारे गीत बनते हैं। हमको तो बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारा ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी और नंबर 1, और मैं आत्मा भी देखो गृहस्थ में रखकर बाबा ने मुझ आत्मा को कितना प्यार किया। जो प्यार वाले गीत कितने बनते हैं भाई, अपने आप इस दिल से निकलते हैं वो गीत। हाँ, संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। हम तो ये भी चेकिंग करते हैं भाई कि केवल मुरली सुनाते समय वो अवस्था रहती है कि सारा समय रहती है। हम तो ये चेकिंग करते रहते हैं भाई। हम सच बताए आपको, क्यों? क्योंकि भाई कोई बने या ना बने, हमको तो बनना है। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है भाई। कोई मुझे देखे ना देखे, मेरा बाबा तो मुझे देख रहा है, ये अनुभव होता है। कोई माने या ना माने, मुझे तो फायदा हो रहा है ना भाई बाबा की याद से। हाँ, कोई समझे या ना समझे, बाकी तो बाबा जाने भाई, है ना भाई? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। हाँ, तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम है ना? यह भी जानते हैं कि हम भारतवासी ही आएंगे भारत में और पूरा वर्षा पाएंगे। तो बार बार समझाते हैं, प्रतिज्ञा पर पूरे रहो, केवल प्रतिज्ञा बस मत करते रहो, प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए, बताना चाहिए भूल को। देखो कल ही हम ये बात कर रहे थे, है ना भाई? हाँ, देखो यह बच्चा क्षमा लेने लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। कोई बच्चा आया होगा, थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है। तो समझा, सम्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। देखो कोई भूल करके बाबा के पास बच्चा आया है तो बाबा कितना खुश हो रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। और कई तो खूब भूल करते रहते हैं। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है बाबा कह रहा है। देखो योग की बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट ऊपर मुरली में बता चुके हैं बाबा। आप फिर से रिपीट सुनिए अच्छे से,
और बारीकी से समझिए कि योग क्या चीज है वास्तव में। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत सहज है, यह तो जैसे एक कहानी है। अब हम ज्ञान ही ज्ञान सुनाए पड़े हैं। वास्तव में बाबा की जो मुरली चल रही है उसमें टोटल योग ही है। योग के बारे में ही बाबा बता रहे हैं। ज्ञान तो सिंपल सी बात है भाई, है? आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे हैं। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है ना। उस समय तो कोई चढ़ाई नहीं करेगा। उन्होंने तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। यह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। रावण ने राज्य छीना माना आत्मा देह के भान में आ गई। हाँ, रावण कोई अलग से कोई चैतन्य शरीर थोड़ी है जो दिखाते हैं कि भाई कुबेर का धन पूरा रावण ने छीन लिया। हाँ, है ना भाई, कुबेर का धन मतलब जिसके अंदर बुराइयां भरती चली गई। सीधी सी बात। कुबेर, कु यानी बुराई, बेर यानी खट्टे को बोलते हैं बेर, माने पूरे विषय वासना की खटाई जब भर गई तो रावण ने छीन लिया। ये सिंपल सी बात है एकदम, है? कुबेर, अब कुबेर को तो लोग बहुत बड़ा धनवान मानते हैं और फिर और लिखा रहता है कि कुबेर का नाम भी लिखा रहता है लक्ष्मी जी के पूजा के समय लिखते हैं? लेकिन समझते नहीं है। बाबा ने आकर कितना गहरा समझाया, सोचने की बात है। आज देखो बाबा ने कुबेर का अर्थ भी कहलवा दिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो बाप से पूरे वफादार फरमान बरदार हैं, हाँ, वो रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हैं। हाँ, अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपया पड़े रहे कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी कई होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं, भाई हम भी सर्वेंट हैं, है ना भाई। यज्ञ का एक दाना भी वेस्ट ना जाए, हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए हमेशा। हाँ, विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं, कोई ना कोई कारण रह जाता है, फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। तो इसलिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना। तो मुरली आपको सूक्ष्म चेकिंग करने में मदद करती है। इसलिए मुरली को 10 बार सुनो, मुरली में मगन होना चाहिए, मुरली को बार बार पढ़ना चाहिए, अपनी जांच करनी चाहिए। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। जो नहीं पढ़ता है उसकी चलन अलग दिखाई देती है, फिर वो कितना भी बोलता रहे नहीं नहीं मेरे को कौन, मैं तो जान रहा हूं अपने आप को। हाँ, ऐसा गुप्त नहीं बनना है। हाँ, ऐसा गुप्त बनना कोई काम का नहीं है। हाँ, दिखावेबाजी ना हो आपके अंदर में। लेकिन अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो बाबा कहता है सपूत हो तो सबूत दो। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं चुप्पी बैठा हूं तो मैं तो अच्छा हूं भाई, मैं नहीं कर सकता हूं तो ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं हूं। ऐसा नहीं, हमको बिल्कुल प्रत्यक्ष होना भी है और बाप को प्रत्यक्ष करना भी है। भाई प्रत्यक्ष कैसे होना है? अपनी कलाकारी में कोई प्रत्यक्ष होना है ऐसा थोड़ी है कि मैं गायक कलाकार हूं तो गायक में प्रत्यक्ष हो रहा हूं। नहीं, सतयुग के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए। आपके चाल चलन से, आपकी दृष्टि वृत्ति से, आपकी बोली वाली से सतयुग के गुण प्रत्यक्ष होना चाहिए। आपके यहाँ की कलाकारी प्रत्यक्ष कर दिए, हाँ, गीत अच्छा सुना दिए, वो थोड़ी प्रत्यक्षता कहलाएगी। तो नृत्य अच्छा कर लिए, वो थोड़ी प्रत्यक्षता कहलाएगी। शरीर की कलाबाजी थोड़ी प्रत्यक्षता कहलाएगी। बारीक बात है कि हमने कोई सुंदर कलाकृति दिखा दी, नहीं। 16 कला संपूर्ण की बात अलग है, बहुत गहरे से समझने की बात है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये बात गहरे से उठाने की जरूरत है। बाबा कहता है योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करे। बाप समझाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते यदि तो बाप समझाते हैं देखो तुम्हारी मंजिल सारी है योग की,
समझ की, एक एक बात समझना और समझकर प्रत्यक्ष करना उस बात को। बाबा कहते हैं देखो, माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। नाक से पकड़ मतलब अभिमान आ जाएगा, वाह मैं हेड हूं। अब तुम हेड पने के भान में हो तो तुम्हारा काहे का योग? नहीं, मैं सर्वेंट हूं हमेशा हमेशा। हेड तो केवल एक ही है पूरे विश्व का, है ना भाई? मैं कहीं का हेड नहीं हूं भाई। मैं सबका सर्वेंट हूं भाई। मैं सबका सेवक हूं। अब मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ जाए तो बिल्कुल, हाँ भाई लगवा लो भाई मेरे से झाड़ू। हाँ, नहीं तो कोई कहे कि अरे यार इनने इतने बड़े से झाड़ू लगाने बोल दिया। हाँ तो बोल दिया तो क्या हुआ भाई, है ना भाई? क्या हुआ भाई, बोल दिया झाड़ू लगा ले तो तुम तो भाई सब सर्वेंट ही हो ना। मालिक तो एक, सबका मालिक तो एक ही है ना भाई। मालिक तो एक है, बाकी सब तो सर्वेंट है। बाबा कहते हैं सच्चाई हो तो ऐसी, हाँ पापों का डर रहे। बाबा कोई बच्चा बैठा होगा तो उनको उदाहरण दे रहा है, जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, किसी की पीठ ठोकी बाबा ने, हाँ उसका नाम नहीं है लेकिन कोई ना कोई तो है। हाँ, अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। लो और इशारे दे रहे बाबा। हाँ, और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहाँ ना कहाँ फंसे रहते हैं। बहुत गहरी बात है। सर्विस में भी कहीं फंसे हैं, अपने मान सम्मान में, मान सम्मान में भी फंस गए हैं। वो भी एक बहुत बड़ा वो है, कुछ भी बताते नहीं है, कहने से छोड़ते भी नहीं है। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। भाई आप नारी हो तो जांच करो कि नारी का भान है, पुरुष हो तो जांच करो पुरुष का भान है। भाई तुम तो एक आत्मा हो। देह अभिमान से ही भूलें होती हैं, बहुत भूलें करते हैं, इसलिए बाबा सावधानी देते हैं। भाई बाप का काम है समझाना, न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी ही है। अब कितनी अच्छी रीति बाबा समझा रहे हैं। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। हाँ, बाप साफ समझाते हैं, थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर कभी उठेंगे नहीं। हाँ, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। हाँ, झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही है। बाबा ने कहा है मैं 1 सेकंड में सारे विश्व का भ्रमण करता हूं। तो सारे विश्व का भ्रमण करके क्या करेंगे? पति अगर गड़बड़ कर रहा है तो पत्नी के शरीर में प्रवेश करके देख लेंगे पति को। पत्नी गड़बड़ कर रही है तो पति के शरीर में प्रवेश करके बाबा देख लेंगे, नोट कर लेंगे। समझ क्या रहे हैं? किसी के भी शरीर में प्रवेश कर लेंगे, कहीं से भी देख लेंगे बाबा, कभी भी देख लेंगे। ये समझना चाहिए, बाबा ने स्पष्ट कहा है। हाँ, सृष्टि के निर्माण के लिए बाबा जो है पूरा घूमते रहते हैं। बाबा तो अशरीरी अति सूक्ष्म रूप में है ना, तो बहुत गहरे समझने की बात है। ऐसा नहीं समझना कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही है। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। भाई बाबा जान रहे हैं ना, 5000 वर्ष का ज्ञान तो केवल बाबा ही सुना सकते हैं ना भाई। साफ कहते हैं कि देखो तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना भाई। हाँ, कहते एक है और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। हाँ, नहीं अंदर अंदर दूसरे याद आ रहे हैं। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना। देखो सत्यम शिवम सुंदरम कैसी बातें बता रहे हैं, सोच लो। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। हाँ, इस पर पूरी डिटेल मनन चिंतन करके बताओ भाई सभी। सच खाना किसे कहेंगे? हाँ, सच पहनना किसे कहेंगे? बड़ी बारीक बात है। सच बोलना किसे कहेंगे? बाबा इशारों में बात करते हैं।
बाबा कहते हैं भाई जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए ना। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, ऐसा है ना गीत भाई, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। बाबा कहता है ना हमारे देश जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाते हैं, ऐसा गीत है ना भाई। अब उस गीत में पेरिस की रंगीनी शाम कह दिए और बाबा क्या दिखला रहे हैं, सतयुग दिखा रहे हैं। कितना सुंदर सतयुग, ऐसे समझदार सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार देखो, पहली पॉइंट, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। हाँ, पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है, ईश्वरी परिवार से सच्चा लव रखना है। ऐसा नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ, बाहर से प्रेम दिखा रहे हैं अंदर से घृणा है, ये जो है बहुत झूठ हो जाएगा, उससे बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। जिस भाई बहन से जो शिकायत है बड़े प्रेम से आपस में बैठ के हाँ निपटारा कर लो और चीरखंड होकर रहो। ऐसा थोड़ी कि कन्नी ही काटे बैठे हैं। दूसरी पॉइंट, श्रीमत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई। देखो, श्रीमत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी, इसका मतलब क्या हुआ कि इच्छा अपनी है और कह दिया बाप की सेवा। हाँ, आकर्षण अपने अंदर है और कह दिया नहीं भाई मैंने फलाने के साथ, फलानी बहन अच्छी है, फलाना भाई अच्छा है, ऐसा वो आकर्षण के वशीभूत हो रहा है, नाम मान शान के वशीभूत हो रहा है। ये हो गई मन मत मिक्स करना। तो और भी गहरी पॉइंट है इसमें, सब अपनी अपनी पॉइंट निकाल सकते हैं ना भाई। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई हम आपको बता रहे हैं तो वही सही है, हम ऐसा भी नहीं बोलते हैं भाई, है ना। सब अपने अपना चिंतन लिखो, सब एक दूसरे से मिलकर रूह रियाल करो भाई, आपस में बहुत चीरखंड होके रहो और बाबा के ज्ञान का रूह रियान करो, बाबा की याद करो। हाँ देखो, और फिर अगला पॉइंट क्या है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है, जिसकी प्रीत निरंतर बाबा से जुटी रहेगी। हाँ, वो एकदम रूहानी मौलाई मस्ती में रहेगा, उसकी बोल में ही बड़ी मिठास होगी। हाँ, नशा होगा उसके बोल में। हम देखते हैं तुमको जमी से, तुम देखते हो आसमां से हमको। हाँ भाई, ये मन की आंख से देखते हैं बाबा। हम भी मन की आंख से देखते हैं बाबा को। मन की आंख से देखा तुझको, है ना भाई। ऐसे गीत बहुत सारे बने, आप सुनना भाई, फिर तो लंबी हो जाती है मुरली। अच्छा, वरदान, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पार्ट बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हाँ, ये देखो कितना सुंदर वरदान है। जैसे जौहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है, आप सब भी ज्वेलर्स हो ना, आपकी नजर पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो। हाँ, पत्थर है ये शरीर जड़ और हीरा है आत्मा। आत्मा की चमक देखो, हर एक की विशेषता पर ही नजर जाए। वही बात आ गई, देखो जो ऊपर कह रहे थे, संगम युग है भी हीरे तुल्य युग। पार्ट भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो। तब अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ
फैला सकेंगे। ऐसा थोड़ी कि सारा दिन हम कमी कमजोरी देखते बैठे, फिर योग कभी नहीं कर सकता वो व्यक्ति योग। जो व्यक्ति अपने शौक में रहेगा, सारा दिन इधर उधर की कमी कमजोरी बखान करता रहेगा, दुनिया के चुटकुले और फिल्म और इसमें लगा रहेगा, वो कभी योग नहीं कर सकता। वो ढोंग है पूरा का पूरा। योग तो सारे दिन का रहता है। योग सारे दिन का रहता है भाई। हाँ, वो 1 घंटे का योग नहीं रहता है, वो सारा दिन और सारी रात का योग रहता है। वो सोया है तो भी एकदम अशरीरी अवस्था में रहेगा। बड़ी गहरी बात है। तो ऐसे रहोगे तो शुभ भावना की किरणें अपने आप सब तरफ फैलेंगी। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है, जो किसी में जरा भी अवगुण ना देखे। हाँ, शुभ भावना से सावधानी दे दे उस बच्चे को आगे बढ़ाने की भावना से। आप प्रेम रहे उससे, प्रेम रहे भाई उससे। मान लो कोई गड़बड़ कर रहा है बेचारा, तो उसको समझे। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्वपरिवर्तन करो। हाँ, नहीं तो वायुमंडल के बारे में बहुत चर्चा करते रहते हैं लोग। है ना भाई, विश्व के बारे में चर्चा करते रहते हैं दुनिया भर की। हम तो भैया जब से बाबा ने कहा ये टीवी बाइस्कोप की जड़ है, तब से हटाया उस टीवी को, और दुनिया के समाचारों से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। क्योंकि सब बाबा ने बता दिया है क्या होने वाला है, क्या होगा। अभी जो हो रहा है उससे भी और भयंकर होगा। तो हम काहे को छोटी छोटी बातों का जो है सुनते पढ़ते रहे और फैलाते रहे उसको। इससे बदले हम बाबा की याद में न रहे भाई, हम बाबा के ज्ञान योग में न रहे, मुरली को 100 बार न पढ़ें। जब समय मिले तब मुरली पढ़ो, जब समय मिले मुरली सुनो। मुरली मुरली मुरली, मधुवन मधुवन मधुवन। मधुवन में बाबा की कुटिया में पहुंच जाओ बुद्धि के योग से। मधुवन में शांति स्तंभ में बैठ जाओ जाकर फरिश्ता बनकर। हाँ, हिस्ट्री हॉल में जाकर बैठ जाओ, है ना भाई। ऐसा अनुभव करो बाबा का। बाबा तो आया है ब्रह्मा के तन में, तो अभी भी बाबा ब्रह्मा के तन में ही घूम रहा है, पता है आपको। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा भी फरिश्ता, बाबा भी बिल्कुल ज्योति स्वरूप फरिश्ता, है ना भाई। तो अभी भी ये अनुभव करते रहो, हमेशा अनुभव करते रहो। ऐसा हर सेकंड, मिलियन सेकंड अनुभव करते रहो। सेकंड को भी मिलियन में बांट दो, इतना तार जुटी रहे, एकदम सांसों श्वास बाबा की याद आती रहे। हर सांस में बाबा, हर बोल में बाबा, हर शब्द में बाबा, बिल्कुल हृदय में बाबा ही बाबा रहे। देखो, आपको कभी रोग नहीं लगेगा, बिल्कुल गारंटी है। तो फिर आप इधर उधर का खाने पीने में बुद्धि नहीं जाएगी। हाँ, इधर उधर दिखावेबाजी शोबाजी में बुद्धि नहीं जाएगी। फिर मस्त रहेंगे, मस्ती में आग लगेगी रावण की बस्ती में। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम आनंद, ओम खुशी। या भाई, ये ओम के अंदर में सब समाया है ना भाई। ओम रूहानी प्रेम, है ना भाई। हाँ, अच्छा भाई।